जय एकलिंग जी महाराज की जय माता दी खम्बा घड़ी। आज फिर आपके सामने मुझे आना पड़ा है मध्य प्रदेश के विवादित और घटिया मानसिकता वाले इंसान के लिए। आप सब देख रहे हैं कि 2 दिनों से हमारे मध्य प्रदेश में एक कुत्ता पागल हो गया है और उस कुत्ते का नाम है फूल सिंह बरैया। उस कुत्ते ने महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक शब्द कहे हैं और खेद मुझे इस बात का है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता वे सब चुप हैं, जबकि ऐसे कुत्ते को अपने ही बीच में मार के फेंक देना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश की जिला शाजापुर जिला अध्यक्ष करणी सेना महिला नारी शक्ति आप सबके सामने इस फूल सिंह बरैया को और इसके सारे लोगों को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से तू विवादित बयान दे रहा है और तू ये कहता है कि हमारे महिलाओं को तू लड्डू खाकर अपना बना लेगा, तो सुन फूल सिंह बरैया, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमारे घर की देल तक आ जाए, क्योंकि हमारी घर की देल पे भी वही कुत्ता आता है जो वफादार होता है। हम तो कुत्ता भी नस्ल देख के पालते हैं। और तेरी नस्ल कौन सी है? कभी जय भीम बोलता है, कभी जय मीम बोलता है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने पे तोले हो तुम जैसे गंदे राजनीतिज्ञ। सोचते क्या हो तुम महिलाओं के बारे में? हमारे या किसी भी राजपूत समाज से स्वर्ण समाज के लोगों ने आज तक किसी महिला के बारे में इतने अपशब्द राजनीति में नहीं कहे हैं जितने अपशब्द कांग्रेस के अंदर ये टुच्चे लोग करते हैं। आप बताना क्या चाहते हैं? और कह देती हूँ एक महिला होने के नाते कि भारत की और मध्य प्रदेश की किसी भी महिला के लिए कांग्रेस के लोग, किसी भी पार्टी के लोग अपमानजनक शब्दों का उपयोग ना करें, वरना सड़क पे उतर के हम अपना इंसाफ करना जानते हैं। और फूल सिंह बरैया ने अगर सार्वजनिक रूप से महिलाओं के लिए माफ़ी नहीं मांगी गई तो कांग्रेस को छठी का दूध याद न दिला दिया तो मनीषा सिंह सिसोदिया और मध्य प्रदेश करणी सेना जिला अध्यक्ष के पद पर लानत है मुझे। और सभी राजपूत भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे 2 कौड़ी के नेताओं को अपने अंदर से बाहर कीजिए। कैसे कांग्रेसी लोग हो तुम सामान्य वर्ग के नहीं हो क्या? सारे कांग्रेसी लोग इसी जाति के हैं क्या? सारे कांग्रेसी भाइयों के घर में माँ बहन नहीं है? ये तुम्हारी माँ बहन को भी लड्डू खिलाने की बात कर रहा है। और कहता क्या है तू कि तुम 85 करोड़ हो और हम 15 करोड़ हैं? तो हमारा इतिहास याद रख लेना कि सिर्फ एक पद्मावती अपने पति को बचाने के लिए अकेली चली गई थी और अपने पति को बचा कर ले आई थी खिलची के खेमे में से, और कोई माई के लाल ने उसको हाथ तक नहीं लगाया था। ये है हम राजपूतानिया। और कहते क्या हो तुम? 85 करोड़ तुम हमको 6 के ऊपर चढ़ के हमको मार दोगे? अरे तुम्हारी औकात नहीं है। हमारे यहाँ का एक सूरवीर तुम्हारे 600 को मार के काट के पटक देगा। और क्या बोलता है कि हम बाहर के लोग हैं, हम लोग विदेशी हैं, तुम यहाँ के हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने इतनी ज़मीन ज़्यादा दान दी है। तुम ये आवास योजना के जो मकान लेते हो, पट्टे के जो मकान लेते हो, और ये जो सरकार फ्री की ज़मीनें बांटती है कि तुम्हारे बाप दादा ने दिए? किस मंत्री के बाप दादा ने दिए? हम ठाकुरों के पूर्वजों ने दिया है सब कुछ। और हमारी ही देन से सारा कश्मीर से लेके भारत तक में हम लोग की दी हुई रियासतों पे तुम ऐश कर रहे हो। कौन था? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे एक किसी व्यक्ति का नाम बता तो भीमराव अंबेडकर को बदनाम कर रहे हो तुम। भीमराव अंबेडकर इतना आगे कैसे पहुंचा? उसको हम लोगों ने पहुंचा है। आज भी हम उसको कानून में दर्जा देते हैं। उसके कानून, उसकी अध्यक्षता में बनाए गए कानून को हम मानते हैं। संविधान हाथ में नहीं लेते हैं। तुम जब सामान भोगते नहीं, और तुम तो अपने भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हो सरेआम। भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने वाला पंडित, भीमराव अंबेडकर को विलायत भेजने वाला राजा, तुमने क्या किया? किसने पढ़ाया भीमराव अंबेडकर को? कैसी पढ़ाई पूरी कर ली उसने? और किस तरह की बातें करता है फूल सिंह बरैया? और कमलनाथ सिंह सरकार के क्या इतने बुरे दिन आ गए कि वो ऐसे 2 कौड़ी के नेताओं के कंधे पर रखकर सवार होकर चुनाव लड़ रहा है? मति भ्रष्ट हो गई है क्या? है दिग्विजय सिंह ठाकुर है या वो भी ऐसा ही कुछ है? साले तेरी भी माँ बहन को बोल रहा है वो लड्डू खिलाएगा तू हमको? तेरी औकात है? तू कुत्ता भी नहीं है हमारे दरवाजे का। ये जितने भी तुम ये जो बांटते फिरते हो ना, ये सब हमारे दिए हुए पैसों पे बांट रहे हो तुम।
हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर दान दिया है, तब जाके सरकारें आवास में मकान बनवा रही है और इतना भारत ने विकास किया है। और क्या बोलता है तू, तेरा बाप और वो दूसरों का बाप एक है? अरे ये बात अगर हम बोलते तो तुम कत्लेआम कर देते। अच्छा हुआ तू अपने मुंह से बोल रहा है तो सुन, मेरे भारत का सच्चा मुसलमान भी भारत से गद्दारी नहीं करता है। अब्दुल कलाम इसी भारत का था जिसने आज तक गद्दारी नहीं करी, और उसी के कारण आज हम सैन्य शक्ति को लेकर दुश्मनों से वार करते हो, दुश्मनों का सीने पे तान के मिसाइल चलाते हैं। वो है भारत का मुसलमान। और जय भीम के नाम का नारा देते हो ना, तो भीमराव अंबेडकर जो कुछ बनाए वो ब्राह्मणों और ठाकुरों के सहयोग से बनाए। भीमराव अंबेडकर की खुद की कोई औकात नहीं है। और फूल सिंह बरैया ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो फूल सिंह बरैया के साथ में पूरी कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। और शर्म आती है कांग्रेस के चमचों कि तुम ऐसे नेताओं की चमचागिरी करते हो। कांग्रेस के सदस्य अगर चाहे तो इसको धूल चटा सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और फिर कर्णी सेना की तरफ से मैं मनीषा सिंह सिसोदिया सभी महिलाओं की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि अगर फूल सिंह बरैया ने माफ़ी नहीं मांगी तो विद्रोह होगा, और यह विद्रोह बहुत आगे तक जाएगा। इस विद्रोह की आग में सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। स्वर्ण समाज की महिलाएं इतनी हल्की नहीं कि कोई दो कौड़ी का कुत्ता उनके बारे में बात करे। और दो कौड़ी के कुत्ते की भी हम औकात होती है। हम ऐसे दो कौड़ी के कुत्ते जो कि जानवर होते हैं, जो कि जंगली होते हैं, उनको हम गोली मारते हैं। आज भी हम वही लोग हैं जो शिकार करना भी जानते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारना भी जानते हैं। हमने शराफत से जीना सीख लिया। इसके मत समझना कि हमारे खून में रवानी नहीं, कि हमारा खून ठंडा हो चुका है। आज भी हम खून चूसना जानते हैं, हम छतरानी हैं। तो सुन फूल सिंह बरैया दो कौड़ी के, और तू जो हिंदू ये मुसलमान हो, जो जाति पाति और जो ये आरक्षण के नाम पे जय भीम जय इसके नारे लगा रहा है ना, तो तेरे भाई लोग तेरे समान नहीं है। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के देश चला रहे हैं। तेरे जैसे कुछ गद्दारों के कारण हम अपने भाइयों से अलग नहीं हो सकते। हम अपने भाइयों से अलग नहीं हो सकते। और तेरे जैसे दो कौड़ी के नेता को गोली मार कर अगर ख़त्म करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। इसलिए मान जा। और फूल सिंह बरैया जैसे और भी कुत्ते जितने हैं राजनीति में, चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस में, वे सारे कुत्ते अपनी औकात में रहकर बात करें, महिलाओं को तमाशा ना बनाएं। वरना हम पद्मावती को अपना आदर्श मानते हैं जो जौहर की आग में जल गई थी। इसलिए कहते हैं हमसे दूर रहो, हमारे विषय में बात मत करो। राजनीति करना है तो अपने घर में करो, अपने लोगों से करो। हमसे राजनीति मत करना, ना हमारा राजनीति में उपयोग करना। समझा दे रही हूँ। भीम के नाम के नारे लगाना बंद करो। भारत की एकता अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। और फूल सिंह बरैया ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो कांग्रेसियों का तो सफाया, और इतना भयंकर सफाया होगा कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मनीषा सिंह सिसोदिया धमकी नहीं देती है, सच बोलती है, साफ बोलती है। और जिस दिन मुलाकात होगी तेरा मुंह काला करूँगी, तुझे गधे पे बिठाऊंगी, तुझे जूते मारूंगी, तुझे चप्पल मारूंगी, और तुझे बिल्ली के घूके, सूअर के घूके लड्डू में खिलाऊंगी। मिल मत जाना फूल सिंह बरैया। और यह जाति पाति की राजनीति बंद करो। मनीषा सिंह सिसोदिया, कर्णी सेना जिला अध्यक्ष शाजापुर।